चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके आरआरबी टेक्नीशियन के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 19 दिसंबर को। याद रखना ये सभी क्वेश्चन 100% रियल है, जेन्युइन है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फातिमा बीवी की मृत्यु कब हुई करके पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे इनका 96 वर्ष की उम्र में 23 नवंबर 2023 को क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए एक है आपका, सबसे कम उम्र में ओलंपिक विजेता कौन है, ये पूछा गया था। तो याद रखेंगे अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत का नाम आएगा यहाँ पास सबसे कम उम्र में ओलंपिक विजेता में। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता है आपके अमन सहरावत। उन्होंने पेरिस 2024 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। अमन की जो उम्र है तब 21 साल और 24 दिन थी। ठीक है, तो याद में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इनमें से कौन सा लिंग चेंज करता है करके ऑप्शन में था आपका घोंगा, जो कि है आपका लिंग चेंज करता है। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, परागण की क्रिया किसके अंदर होती है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे परागण की जो क्रिया है वो फूलों के अंतर्गत होती है। ठीक है, फूल से संबंधित जो क्रिया उसके अंतर्गत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परागण के अंतर्गत क्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे परागण की क्रिया की बात करेगा तो वो फूलों में होती है, फूलों के अंतर होती है। ठीक है, एक है आपका, एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, ऐसे करके पूछा गया है। याद में रखेंगे रश्मि शुक्ला का नाम आएगा यहाँ पास एसएसबी के महानिदेशक में। और क्या याद रख सकते हैं इसमें कि रश्मि शुक्ला जो कि है सशक्त है ना, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की महानिदेशक है। वह एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, चलिए एक है आपका, फिल्म अमर अकबर एंथोनी का सिंगर कौन था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे फिल्म अमर अकबर एंथोनी के गीतों को कई पार्श्व गायकों ने गाया था, जिसमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर ये शामिल है। तो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक है आपका, इनमें से कौन परमाणु के नाभिक में होता है करके। तो याद रखेंगे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है ना, वहीं पे और याद रख सकते हैं कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है ना, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और क्या कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। याद में रखेंगे। ठीक, एक एक चीज और इसमें कि नाभिक धनात्मक रूप से आवेशित होता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के 3 भाग होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। ठीक है, रिवीजन करते हुए चलेंगे एक बार। एक है आपका, वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। याद में रखेंगे श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि है ना, श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि है वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं। ठीक है ना, एक है आपका, 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे मिला, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो याद में रखेंगे बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्मान पद्मानाभान। ठीक है, इनको मिला था आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन योग्यता के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो याद में रखेंगे, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा किस किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है ना, देखिए आपका हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद क्या बनता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन से बहुत सारी चीजें बनती है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, अपने रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, एक है आपका, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है करके। देखो इसमें पूछा क्या गया है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है करके। तो देखिए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो की है ना, वो उस पर जो बल लगेगा उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। यह नियम आइजैक न्यूटन के गति के दूसरे नियम के मुताबिक है। ठीक है, और क्या इसमें कि संवेग में परिवर्तन की दर उस दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है, परिणामी बल संवेग के परिवर्तन की दर के समान होता है। ठीक है,